जय हिंद। कंप्लीट एडुटेरिया 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्नों के सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर इस बुक में 150 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। उनमें से मैंने 8 ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस करा दिए हैं। आज का यह वीडियो प्रैक्टिस सेट 9 पर होने वाला है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस सीरीज में मैं पूरे 150 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो चलिए 9th नंबर प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाने में प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है कि जिंक कार्बन, बी ऑप्शन है कि कॉपर जिंक, सी ऑप्शन है कि जिंक कैडमियम और या फिर कार्बन कॉपर। तो यहाँ पर जिंक कार्बन हो जाएगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा मुक्त होकर प्राप्तम ऊर्जा बनाती है, या फिर प्राप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। तो बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि लंबी कूद लगाने वाले कूदने से पहले क्यों दौड़ता है। दोस्तों जो लंबी कूद लगाते हैं वो कूदने से पहले क्यों दौड़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वो इसलिए दौड़ते हैं क्योंकि वहाँ पर संवेग का संरक्षण बनाए रखा जा सके, इसलिए दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग किया जाता है दोस्तों एंटासिड के रूप में, क्षारीय बैटरी के रूप में, या फिर साबुन के निर्माण में, या सफाई घटक के रूप में। तो यहाँ पर दोस्तों साबुन के निर्माण में हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सोडियम हाइड्रॉक्साइड होता है वो साबुन के निर्माण में किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल में निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है। साइटोसिन नहीं पाया जाता है, एडेनिन नहीं पाया जाता, थायमिन या फिर ग्वानिडीन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर ग्वानिडीन ही नहीं पाया जाता, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट का किया जाता है, या फिर कैल्शियम क्लोराइड का, एल्युमिनियम सल्फेट का, या कैल्शियम सल्फेट का, फास्फेट का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा कि कैल्शियम सल्फेट का यहाँ पर दोस्तों पट्टियों का उपयोग किया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर को कैसे अलग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने नौसादर और नमक का मिश्रण आपको दिया जाए तो आप उसको कैसे अलग करेंगे, आसवन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, छान कर, या फिर चुंबकत्व द्वारा। तो यहाँ पर आपको ऊर्ध्वपातन द्वारा आपको अलग करना है, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है, एंथोसायनिन नहीं है, कैरोटिनाइड नहीं है, या फिर फाइकोबिलिन नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जो 8 नंबर क्वेश्चन है इसमें एंथोसायनिन ही नहीं है दोस्तों प्रकाश संश्लेषी वर्णन, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणु भोजी को सही रूप से प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आपको ये बताना कि जीवाणु भोजी को सही रूप से कौन प्रदर्शित करता है। एक प्रकार की मिट्टी के जीवाणु, जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु, मनुष्यों को संक्रमित करने वाले परजीवी विषाणु, या फिर प्रावस्थाओं में वृद्धि करने वाले विषाणु। तो यहाँ पर दोस्तों जो जीवाणु भोजी होता है वो क्या संदर्भित करता है कि जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है। यहाँ पर हरित लवक है, केंद्रक है, राइबोसोम है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया ही कोशिकांग श्वसन से दोस्तों यहाँ पर संबंधित है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव शरीर में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या होता है। दोस्तों जो श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती हैं और लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं उनका अनुपात 1 दोस्तों 600 होता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि नीचे दिए गए मिलान करना है हमें। अनिथ्रोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है, तो इसलिए बिल्कुल सीधे आपको ये मिला देना है। फिर है ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन होता है, बिल्कुल सही है, बी हो जाएगा। फिर है लैपिड टेरियोलॉजी, ये दोस्तों तितलियों का अध्ययन होता है, इसलिए सी हो जाएगा। और माइकोलॉजी कवक का अध्ययन होता है, इसलिए डी। तो ए बी सी डी मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पाया जाता है। आपको ये बताना है कि मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पाया जाता है। तो ये कोशिका झिल्ली में पाया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अब 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है। तो ऑक्सिन दोस्तों नहीं पाया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों पेंटोस पाई जाती है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको ये बताना है कि जो आरंभिक जैन साहित्य था उसका भाग कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर थेरी गाथा ही नहीं है, तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की थी। तो यहाँ पर सातवाहन ने किया था, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ के में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों अर्थशास्त्र में दी गई थी, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन है कि दीवाने मखफी शीर्षक से कविताएं किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों जैबुन्निसा के द्वारा लिखी गई थी, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्मारकों को उनके संबंधित शासकों से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूटों को सही चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर ए को यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से आपको मिलाना है, और यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, ये कौन सा यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा उसके बारे में। तो यहाँ पर दोहरा गुंबद जो है ये सिकंदर लोदी ने बनवाया था, तो 4 हो जाएगा। तो पहले का 4 हो जाएगा। फिर है अष्टभुजीय मकबरा, ये दोस्तों शेर शाह के द्वारा बनवाया गया था, तो 1 हो जाएगा। तो 4 1। फिर सत्य मेहराबीय मकबरा, ये दोस्तों 3 बलबन ने किया था, और गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह ने किया था। तो दोस्तों यहाँ पर 4 1 3 2, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन है कि किस युद्ध में मैसूर मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय किया था। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें किया था, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि टोटल दोस्तों यहाँ पर 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, तो यहाँ पर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में ही ये सारे लोग एक साथ थे, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था। तो यहाँ पर दोस्तों जो इब्राहिम शाह सरकी थे उन्होंने किया था, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल काल में निम्न में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करना था। तो यहाँ पर दोस्तों मीरे बहार था, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया था। तो ये दोस्तों आपको याद रखना कि जो मध्य प्रांत था वहाँ से उन्होंने सिपाहियों का चयन नहीं किया था, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया था। तो ये आपको याद रखना है कि अहमदाबाद में 1918 में दोस्तों इन्होंने किया था, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र के गलत युग्म की पहचान करना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्रांतिकारियों द्वारा जुड़े हुए समाचार पत्र थे उनमें से कौन सा गलत यहाँ पर मिलान है वो आपको बताना है। तो पहला है जमींदार जफ़र अली खान, बिल्कुल सही है, तो दोस्तों यहाँ गलत बताना, इसलिए ये गलत हो जाएगा। भवानी मंदिर, ये भी सही है। रविंद्र कुमार घोष, ये भी गलत हो जाएगा। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास के द्वारा लिखा जाता था। संध्या सचिंद्र नाथ सन्याल, तो यही गलत है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था भारत भारतीयों के लिए है। ये दोस्तों दयानंद सरस्वती ने कहा था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग प्रचलित नाम साइमन कमीशन था की नियुक्ति की घोषणा की गई थी। कौन था दोस्तों? लॉर्ड नॉर्थ था, या फिर विस्टन चर्चिल था, या फिर वेस्टनली बाल्डविन था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जो वेस्टनली बाल्डविन था इन्हीं ने दोस्तों यहाँ पर घोषणा की थी, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अब 29 नंबर क्वेश्चन है कि 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर शासन किया जाना था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 1858 का जो अधिनियम आया था उस पर भारत पर शासन किसके द्वारा किया जाना था, तो यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाना था, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो ब्रिटिश कंपनी का शासन था उसको समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसी के बाद दोस्तों यहाँ पर ये ब्रिटिश क्राउन के हाथों पर भारत का शासन हो गया था, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन अध्यक्ष थे। हृदयानाथ कुंजरू थे, बिल्कुल सही है, ये भी थे। फिर फजल अली थे और दोस्तों के.एम. पडिक्कर थे। तो ये तीनों थे, लेकिन तेज बहादुर सप्रू नहीं थे, इसलिए 1, 2 और 3 सही है। यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन है कि आदिम निर्वाह कृषि पद्धति के संदर्भ में से कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही है। यहाँ पर कृषि पद्धति दी गई है और यहाँ पर क्षेत्र है, नीचे दोस्तों कूट दिए गए हैं। यहाँ पर कौन सा जोड़ा किसमें सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों झूमिंग दक्षिण पूर्व एशिया बिल्कुल सही है यहाँ पर। फिर जो पिल्पा है ये मैक्सिको है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो लदांग है ये श्रीलंका, ये दोस्तों नहीं है, तो इसलिए 1 और 2 सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दोस्तों यहाँ पर जिला कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि जो कुरंग कुमे है ये दोस्तों सबसे ज़्यादा वृद्धि वाला जिला है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो ये दोस्तों पुडुचेरी है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर दादर नागर हवेली दोस्तों सबसे न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं अगर चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं डेली 4 बजे दोस्तों यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट आपको लाइव करता हूँ अपने चैनल पर। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा और यहाँ से आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। तो चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर नहीं है कहा है, तो ए ऑप्शन है कि राज्यसभा एक स्थायी निकाय है। तो दोस्तों यहाँ पर नहीं बोला है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। सेकंड है इसे 3 अप्रैल 1952 को पहली बार विधिवत गठित किया गया था, ये भी सही है, तो इससे ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, ये भी सही, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन है कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते, ये गलत है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो यहाँ पर दोस्तों ये बताना है कि कौन अधिकार जो है गैर नागरिक को भी उपलब्ध है। यहाँ पर तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार ही उपलब्ध है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि कौन कार्यपालिका का अंग है। विधान परिषद सदस्य, राज्यसभा सदस्य, उप निरीक्षक पुलिस या फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उप निरीक्षक पुलिस जो होता है वो कार्यपालिका का एक अंग होता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने का क्या उद्देशित होता है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों भारत अर्धसंघीय है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि भारत जो है अर्धसंघीय है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट दोस्तों कौन पारित करता है। तो यहाँ पर संसद द्वारा पारित किया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है। तो यहाँ पर दोस्तों उपराज्यपाल देखता है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि मणिपुरी शैली में दोस्तों ये नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है। तो हम्पी मेला को दोस्तों यहाँ पर विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी की कंप्यूटर है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये तृतीय पीढ़ी की कंप्यूटर है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे तिब्बतीय नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों जो तिब्बतीय नव वर्ष है वो दोस्तों लोसर है, तो आपको याद रखना है। ये दोस्तों क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर जो प्रैक्टिस सेट अभी प्रीवियस वाला कराया था उसमें भी था, तो इस तरीके से दोस्तों रिपीट होते रहते हैं कुछ क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो रिपीट होंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है। तो यहाँ पर दोस्तों खाद्य वस्तुएं जो हैं ये सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आती हैं, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 46 नंबर क्वेश्चन है कि युवा संगम पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये बताना है कि ये जो था पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया था। तो ये दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। अब 47 नंबर क्वेश्चन है कि MK गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। तो यहाँ पर उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके मोहनदास करमचंद गांधी दोस्तों यही मानते थे महात्मा गांधी कि जो कुटीर उद्योग उनके लिए अगर लेकर के आएंगे तो अस्पृश्यता की जो सामाजिक आर्थिक है उसमें सुधार आएगा, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है। दोस्तों ये कौन सा कर है, तो आपको याद रखना है जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क होता है यही दोस्तों कर होता है, जो कि वसूल लगाता कौन है, केवल केंद्र सरकार लगाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर विभाजित किस में हो जाता है, केंद्र और राज्य दोनों में विभाजित हो जाता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत इस राष्ट्रीय हॉट स्पॉट नहीं है। यहाँ पर दोस्तों हॉट स्पॉट की बात की गई है कि नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों पूर्वी हिमालय है, इसलिए गलत हो जाएगा। गारो हिल्स ये दोस्तों नहीं है, तो यह हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, पश्चिमी घाट भी है। अब दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। यहाँ पर आपको ये बताना कि सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है ये सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में आए होंगे, आपकी तैयारी बेहतर हुई होगी। और अगर आप नए हैं चैनल पर दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हम 7500 प्लस से ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर आपको बहुविकल्पी प्रश्न इस सीरीज़ में कराने वाला हूँ। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।